जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान पर आधारित 87 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का पहला सेट हल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, बीटीसी के लिए, डीएलएड के लिए और इसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो इस श्रृंखला का पहला वीडियो होगा। आप अगले सेट को भी जरूर देखेंगे। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे वो बताना है आपको। ऑप्शन ए कहता है रदरफोर्ड, बी कहता है चैडविक, सी कहता है थॉमसन और डी कहता है डाल्टन। सही उत्तर क्या है वह 1-2 सेकंड का समय आपको हम दे रहे हैं, आप उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जी, डी डाल्टन। डी डाल्टन, जिन्होंने डाल्टन बताया उनका उत्तर सही है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है। क्या कहलाता है वह बताना है आपको। कौन सा पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। ए यौगिक हो सकता है, बी अणु हो सकता है, सी परमाणु, अब आपको बताना है, डी तत्व। क्या सही है वो बताइए। परमाणु है ना। परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ना। अब इसका विभाजन नहीं हो सकता, सी। पदार्थ की चौथी अवस्था कही जाती है। क्या कही जाती है वो आपको बताना है। ए मेंटल, बी प्लाज्मा, सी गैस और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। बी प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? प्लाज्मा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी मैचिंग टाइप्स के ये क्वेश्चन है मैचिंग कॉलम टाइप्स पे। तो आपको सुमेलन करना है। देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा है आविष्कार वाले में जो आविष्कारकों से मेल नहीं खाता, उसी को आपको बताना है, वही सही उत्तर होगा। एक तरफ आविष्कार लिखा हुआ, दूसरी तरफ आविष्कारक लिखे हुए हैं। तो पहला देखते हैं। ए कहता है न्यूट्रिनो, उसके आविष्कारक हैं पाउली। बी कहता है न्यूट्रॉन, इसके आविष्कारक हैं चैडविक। सी कहता है पॉजिट्रॉन, इसके आविष्कारक हैं एंडरसन। और डी कहता है फोटॉन, इसके आविष्कारक हैं युकावा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। ध्यान दीजिए सुमेलित नहीं है। तो न्यूट्रिनो पाउली सही है, न्यूट्रॉन चैडविक भी सही है, पॉजिट्रॉन एंडरसन भी सही है। फोटॉन का युकावा सही नहीं है। इस उत्तर के लिए, इस प्रश्न के लिए, चौथे के लिए डी वाला ऑप्शन सही होगा कि ये सुमेलित नहीं है। परमाणु के नाभिक में होता है, क्या होता है वो बताना है आपको। ए कहता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी कहता है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, सी कहता है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, पांचवें का ए सही है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन। चलिए छठवां, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है वो बताना है आपको। 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है और डी कहता है कि 9 होती है। सी सही है, 8 होती है। कितनी होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम शेल में? अक्रिय गैस के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। सी ऑप्शन सही है। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ए मैडम क्यूरी, बी पियरे क्यूरी, सी रदरफोर्ड और डी कहता है हेनरी बेकुरल ने। तो सही उत्तर बताइए। रेडियो सक्रियता का सबसे पहले पता हेनरी बेकुरल ने लगाया था। किसने लगाया था? हेनरी बेकुरल ने। डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। किस विधि से शुद्ध किया जाता है कपूर को वो बताना है आपको। ए ऊर्ध्वपातन, बी प्रभाजी आसवन,
सी आसवन, डी क्रिस्टलन। बताइए। ए ऊर्ध्वपातन, ए ऊर्ध्वपातन विधि से ही कपूर को शुद्ध किया जाता है। आगे चलें। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ए द्रव्यमान संख्या, बी प्रोटॉनों की कुल संख्या, सी परमाणु क्रमांक और डी कहता है परमाणु भार। बताइए। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। सी सही है। द्रव्यमान संख्या, 10वां कहता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है वो बताना है आपको। ए प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, बी कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी कहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और डी कहता है उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। बताइए द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जब जोड़ दिया जाता है तो द्रव्यमान संख्या हो जाती है। ए ऑप्शन सही है। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है वो बताना है आपको। ए कहता है 2.24 लीटर, बी कहता है 0.224 लीटर, सी कहता है 224 मतलब 224 लीटर और डी कहता है 22.4 लीटर। सही उत्तर क्या है वो बताइए आप। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। डी ऑप्शन सही है। 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है कितनी होती है वो आपको बताना है। ए कहता है 60.23 गुणे 10 की घात 22, बी कहता है 0.6023 गुणे 10 की घात 24, सी कहता है 6.023 गुणे 10 की घात 23 और डी कहता है उपरोक्त सभी। क्या सही है वो आपको बताना है। तो बताइए। थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जी हाँ उपरोक्त सभी है ना। आप ध्यान से देखिए यहाँ दशमलव के आगे पीछे होने से यहाँ घातों की संख्या घट बढ़ रही है ना। ध्यान से देखिएगा यहाँ 2 अंक पे लगा हुआ है तो यहाँ 22 है, यहाँ 4 अंक पे अगर दशमलव है तो ये 22 की जगह 24 हो गया है। 2 अंक इधर बढ़ा है तो 2 इधर भी हो गया है ना। 3 अंक पे है तो यहाँ पे क्या है 23 है। ये सब एक ही अंक हैं जो घात के घटने बढ़ने से दशमलव के स्थान को परिवर्तित कर रहे हैं। तो उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही है इसका, डी। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आपको अभ्यास इसीलिए करा रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी आंखों में बैठा होता है उसी ऑप्शन को आप सच कर देते हैं, जबकि उसके अलावा भी ऑप्शन सच हो सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय से मिलती रहे, है ना। चलिए 13वां देखते हैं। जीवाश्म की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? जीवाश्म की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है ये बताना है आपको। ए कहता है यूरेनियम डेटिंग से, बी कहता है कार्बन डेटिंग से, सी कहता है जीएम काउंटर विधि से और डी कहता है परम्यूटेट विधि से। सही क्या है वो बताइए। जी हाँ कार्बन डेटिंग से, आपने नाम सुना होगा। जीवाश्म की आयु का पता कार्बन डेटिंग यानी बी ऑप्शन सही है। रेडियम की खोज किसने की? 14वां है। रेडियम की खोज किसने की है बताना है। ए कहता है पियरे क्यूरी, बी कहता है रदरफोर्ड, सी कहता है हेनरी बेकुरल और डी कहता है ए एवं बी दोनों। 14वां का क्या सही है वो बताना है। पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी है ना। ए ऑप्शन सही है 14वां का। 15 पे चलते हैं। निम्न में से सार्वत्रिक विलायक है। ए जल, बी कहता है अल्कोहल, सी कहता है ईथर, डी कहता है नेफ्था। सार्वत्रिक विलायक क्या है वो बताना है आपको। जल है ना। ए ऑप्शन सही है इसका। क्या सही है? ए सही है, जल।
वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेकर प्रक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं वो बताना है आपको। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेकर प्रक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं क्या कहे जाते हैं वो बताना है। ए विलायक, बी मंदक, सी उत्प्रेरक और डी कहता है उत्प्रेरण। क्या कहे जाते हैं? उत्प्रेरक कहे जाते हैं। सी ऑप्शन सही है। क्या सही है? सी ऑप्शन सही है, उत्प्रेरक कहे जाते हैं पदार्थ। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रक्रिया करता है? अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रक्रिया करता है बताना है आपको। ए लाल कर देता है, बी पीला कर देता है, सी हरा कर देता है और डी कहता है कुछ असर नहीं होता। तो क्या होता है वो बताना है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर प्रक्रिया करता है कि वो उसे लाल कर देता है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलिए। रक्त का पीएच मान क्या है? यह भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप। रक्त का पीएच मान कितना है? ए 6.4, बी 4.8, सी 7.4, डी -8.4। कितना होता है पीएच मान वो बताना है आपको। तो 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सी ऑप्शन सही है। 19वां देखते हैं। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वह विलयन होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन कैसा होता है ये आपको बताना है, उस विलयन की प्रकृति को बताना है। ए कहता है क्षारीय होता है, बी कहता है अम्लीय होता है, सी कहता है उदासीन होता है और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। अगर 7 से कम है पीएच मान किसी विलयन का तो वह विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा है तो वह विलयन क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। चलिए आगे। और 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। अगर 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा। चलिए, शुद्ध जल का पीएच होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? पीएच मान ए 6 होता है, बी 7 होता है, 8 और सी कहता है 8 होता है, डी कहता है 9 होता है। क्या होता है वो आपको बताना है। बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। बी ऑप्शन सही है, 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल ना तो क्षारीय होता है न ही अम्लीय होता है, वह उदासीन होता है ना। तो पीएच मान जिसका भी 7 होगा वह क्या होगा? उदासीन होगा ना। 21वां देखते हैं। ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है वो आपको बताना है। ए एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन होता है, बी कहता है 2 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन होता है, सी कहता है 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन होते हैं, डी कहता है 1 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन होते हैं। ड्यूटेरियम में क्या होता है वो बताना है। बताइए। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन होता है। ए ऑप्शन सही है। 21वां का पहला सही है। 1 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है, आगे चलें। 22वां देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या कहता है? 22वां कहता है सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व क्या है वो बताना है आपको। ए हीलियम, बी सोडियम, सी हाइड्रोजन, डी पोटेशियम। सबसे हल्का तत्व आपको बताना है। सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। सी ऑप्शन सही है। क्या सही है? सी ऑप्शन सही है। 23वां देखते हैं। किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है वह बताना है। ए कहता है प्रोटॉनों की संख्या पर, बी कहता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, सी कहता है परमाणु भार पर और डी कहता है न्यूट्रॉनों की संख्या पर। तो सही क्या है वो बताइए। किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। बी सही है। क्या सही है? बी सही है। ऑक्सीकरण में क्या होता है वो बताना है। ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, बी इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, सी प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, डी प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। क्या सही ऑप्शन है वो बताइए। ऑक्सीकरण में क्या होता है वो बताइए। इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। बी ऑप्शन सही है।
25वें पे चलते हैं। समभारिक आइसोबार्स परमाणुओं में होते हैं। ए, समान परमाणु द्रव्यमान होते हैं। बी कहता है असमान परमाणु क्रमांक होते हैं। सी कहता है समान परमाणु द्रव्यमान एवं समान परमाणु क्रमांक होते हैं। और डी कहता है ए एवं बी दोनों सही है। तो आप बताइए समभारिक परमाणुओं में क्या होता है। देखिए, समभारिक जो परमाणु होते हैं उसमें समान परमाणु द्रव्यमान भी होता है और असमान परमाणु क्रमांक होता है, ठीक ना। ए और बी दोनों सही है। इस तरीके से इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है, ए एवं बी दोनों। आगे चलिए, वायु है, वायु क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है मिश्रण है, बी कहता है यौगिक है, सी कहता है तत्व है, डी कहता है ये सभी, यानी ऊपर के तीनों सही हैं। वायु क्या है बताइए। वायु मिश्रण है ना, यौगिक या तत्व नहीं है, वायु मिश्रण है। ए ऑप्शन सही है। 27वां देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इस तरीके के प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, आप ध्यान से देखें। ए कहता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। बी कहता है प्रोटॉन पर धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। सी कहता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की समान संख्या तथा एक दूसरे के विपरीत आवेश होते हैं, जिसके कारण यह उदासीन रहता है, उदासीन होता है। और डी कहता है उपरोक्त सभी। क्या सही है वो बताना है आपको। तो देखिए आप ध्यान से, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यह भी बात सही है। प्रोटॉनों पर धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, यह भी सही है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की समान संख्या तथा एक दूसरे के विपरीत आवेश होते हैं, ये भी बात सही है, जिसके कारण यह उदासीन होता है। उपरोक्त सभी है ना, 27 का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 28 पे देख लीजिए, धुआं किस प्रकार का विलयन है। धुआं किस प्रकार का विलयन है आपको बताना है। ए कहता है गैस का गैस में विलयन है, बी कहता है द्रव का गैस में विलयन है, सी कहता है गैस का ठोस में विलयन है, डी कहता है ठोस का गैस में विलयन है। सही ऑप्शन बताना है आपको, बताइए। गैस का ठोस में विलयन है, सी ऑप्शन सही है। क्या सही है, सी ऑप्शन सही है, गैस का ठोस में विलयन है। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था वह बताना है आपको। तो चलिए, ए है प्राउट, बी है मैंडलिफ, सी है डोबरेनर और डी कहता है डूमा। किसने किया वो बताना है आपको। आधुनिक आवर्त नियम, आपने आवर्त सारणी का नाम सुना होगा, उसका प्रतिपादन किसने किया वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान सा है, आपने कई बार नाम सुना होगा मैंडलीफ का, मैंडलीफ की आवर्त सारणी का, है ना। तो यह बी वाला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न। पहले सेट में हम लोग 30 प्रश्न पढ़ेंगे, दूसरे में भी 30 देखेंगे और अंतिम सेट में हम लोग 27 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप कोई भी वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आप आखिरी तक नहीं देखेंगे तो उनके छूटने की संभावना हो सकती है। चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्या है वो बताना है। ए कहता है फ्लोरीन, बी कहता है ब्रोमीन, सी कहता है आयोडीन और डी कहता है क्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है वो बताइए। पहला सही है, ए फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो चलिए आज का यह क्लास पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और अभी तक यदि आप कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट को और भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को हल नहीं कर पाए तो उसे भी जरूर कर लें। उस सभी वीडियो के, हमारे जितने भी पिछले वीडियोज़ हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके पिछले वीडियोज देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।